हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज़ को। हम 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को कर रहे हैं आपके नीट एग्जाम के लिए। आप भले ही 2021 के एस्पिरेंट हो या फिर 2022 के लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हिंदी में भी प्रोवाइड कराइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो फॉर्मेट है वो मैंने दोनों ही लैंग्वेज में शुरू किया है। आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जहाँ नीड होती है आपके ऑप्शन भी आपको हिंदी में मिल जाते हैं, पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बायोलॉजी में कि आप उसको देखते हैं कि हिंदी में भी वही लिखा होता है और आपका हिंदी में भी वही इंग्लिश में भी वही लिखा होता है, तो वहाँ पर हम टाइपिंग हिंदी की छोड़ देते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये मतलब है, जब तक आप ये 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज को करेंगे आप अपने सारे प्रीवियस ईयर को कर चुके होंगे, जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आपको सभी 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज में करा चुके होंगे हम। अब आपका इस क्वेश्चन को दोबारा पूछने का कोई मतलब नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराइए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इसी सीरीज में इंक्लूड हो जाएंगे। देखिए, यूट्यूब की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि इतना बड़ा क्वेश्चन का नंबर आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। सिर्फ उसके लिए आपने हमें सपोर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहे तो आपने हमें सपोर्ट करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितने ज़्यादा बच्चों के साथ आप शेयर करेंगे उतने अच्छे से आपकी सीरीज़ आपको मिलेगी। आगे हम आपके टेस्ट भी शुरू कर देंगे, जिसका भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना है। नीट के लिए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको नीट में पूछा जा सकता है, सभी आपका इसी क्वेश्चन सीरीज में करा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसी ही सीरीज स्टार्ट की जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इस सीरीज में कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम एनसीईआरटी के 4 चैप्टर को 11th क्लास की ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पर वो हमारे दूसरे चैनल पर है। बच्चों को वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको भी जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पार्ट 45 से शुरू किया है, जिसमें हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कर रहे हैं। आज ये हमारा 4th पार्ट है, जिसमें हम 31st क्वेश्चन को देखेंगे। 31 to 40 क्वेश्चन नंबर को भी बढ़ाने के लिए आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो आपका इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जबकि आप अगर देखेंगे तो आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये 31st क्वेश्चन है। देखिए, इन प्रोकैरियोट्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। प्रोकैरियोट्स में श्वसनीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, गोल्जी बॉडी में या फिर प्लाज्मोलेमा में। तो देखिए, आपको मैंने बता रखा है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनिल का क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनिल होता है, कोशिकांग होता है, जिसको राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर भी होता है और आपका यूकैरियोट्स में भी होता है, लेकिन डिफरेंट वहाँ पर टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्लाज्मोलेमा में जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बता चुकी हूँ कि वो कौन सी संरचना है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया जो मतलब रेस्पिरेशन का काम करता है। आपने उसका नेम मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following does not requires carrier molecules during transport थ्रू सेल मेम्ब्रेन? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली के माध्यम से परिवहन के दौरान वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है? सिंपल डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में या फिर सोडियम पोटेशियम पंप जो है ट्रांसपोर्ट उसमें, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और शुगर एंड अमाइनो एसिड। देखिए, आपका पूछा है कि किसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, आपका जो सिंपल डिफ्यूज़न है उसमें ऐसी कोई भी नीड नहीं होती है। जबकि हम देखते हैं फैसिलिटेटेड भी एक तरह का डिफ्यूज़न है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आपका एक रिक्वायर होती है कैरियर मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सिंपल डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑर्गेनेल हैज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किस कोशिकांग में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र होता है आपका? राइबोसोम में, स्फेरोसोम में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम। तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे कनेक्ट करता है? आपका रेस्पिरेशन से कनेक्ट करता है, और वो कहाँ पर होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, संरचनाओं की कौन सी जोड़ी आमतौर पर दोनों पौधों और पशुओं कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है? आपका ऑप्शन दे रखे हैं सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, या फिर न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट, या फिर न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। तो देखिए प्लांट एंड एनिमल सेल का बताना है, तो आपने अगर एक ऑप्शन को भी देख लिया तो देखिए आपका करेक्ट कैसे करेंगे आप? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, तो सभी लिविंग में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन हमने एक चीज़ और देखी थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोई अंतर नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा ऑप्शन देखिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण, तो ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। डी देखिए फिर से सेल वॉल, तो मतलब यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाई जाती है, आपका एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीग्लैक्टोनॉइड्स आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, पॉलीग्लैक्टोनॉइड्स जो होते हैं वो किसके प्रमुख घटक हैं? मिडिल लैमिला के, या फिर प्राइमरी सेल वॉल के, प्राथमिक कोशिका जो होती है कोशिका भित्ति, या फिर सेकेंडरी सेल वॉल, या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए मिडिल लैमिला जो है, मिडिल लैमिला मैंने आपको कल भी बताया था कि मिडिल लैमिला जो बनी होती है वो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। मेनली किससे? कैल्शियम पैक्टेट से। उसमें मतलब जो एलिमेंट पाया जाता है मेनली वो कैल्शियम होता है। तो देखिए जो पैक्टेट जो होता है, जो पैक्टिन होता है आपका, ये पॉलीमर होता है ग्लूकोरोनिक एसिड एंड ग्लैक्टोरोनिक एसिड का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। देखिए पॉलीग्लैक्टोनॉइड्स ये क्या है? ग्लूकोरोनिक एसिड और आपका ग्लूट्रोनिक एसिड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिडिल लैमिला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और कवक की कोशिका भित्ति की संरचना के लिए कौन सा सही है? बोथ हैव सेल्यूलोज, बोथ हैव पाइमेलिक एसिड, बोथ हैव एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, बोथ हैव लिग्निन एंड सुबेरिन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दोनों के पास क्या होता है? बोथ हैव एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। देखिए काइटिन जो होता है वो पॉलीमर होता है ग्लूकोसामाइन का, लेकिन जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसमें ग्लूकोसामाइन भी होता है और म्यूरामिक एसिड भी होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ऑटोनॉमिक जो जीनोम सिस्टम होता है वो इसमें मौजूद होता है राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या फिर गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए ऑटोनॉमिक जीनोम मतलब जिनके खुद के पास खुद का डीएनए होता है, ऑटोनॉमिक जीनोम, जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहलाते हैं, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। इनके पास खुद का डीएनए भी होता है। अगर हम देखें तो आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि किसमें डबल मेम्ब्रेन भी होती है, तो डबल मेम्ब्रेन भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के पास होती है डबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोजोम वर टेकन एज, मीजोजोम को इसके रूप में लिया जाता है गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपने मुझे देना है, हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेम्ब्रेनस इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल आर, इकाई कला विहीन कोशिकांग है सेंट्रोजोम, राइबोसोम, आपका न्यूक्लियोलस, या फिर बोथ सेंट्रोजोम्स एंड राइबोसोम्स। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन डी।
सेंट्रोजोम और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी लिविंग सेल हैज हर जीवित कोशिका में होता है, तो मेम्ब्रेन, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। तो देखिए जो भी लिविंग सेल है उसमें क्या पाया जाएगा, आपका मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो यहाँ जो ये क्या है, उसकी बाउंड्री होती है लिविंग सेल की। तो यहाँ पर ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर पढ़ते रहिए। थैंक यू।